हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी अपने मायके में हूँ और यहाँ पर मैं मट्ठा चला रही हूँ। तो क्योंकि ना इसको मशीन को पकड़ना पड़ता है और भाभी जी कर रही थी काम, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं चला देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वो चला रही हूँ मट्ठा और भाभी जी मुझे अपनी कुछ क्रीम वगैरह दिखा रही थी कि मैं ये लेकर आई थी, लेकिन क्रीम इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं भी शायद नेक्स्ट टाइम ये लूँ। और फिर मैं यहाँ पर मट्ठा चलाने लगी क्योंकि मशीन ना इधर उधर वो होती है, गिरती है तो पूरा दूध फैल जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बैठ कर के चला देती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। जब तक इसको करते हैं ना, जब तक तो 2-3 काम हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बैठ गई। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बिल्कुल भी ना कंबल से निकलने का मन नहीं हो रहा है, पर क्या है कि मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सभी की घर में तबीयत ख़राब है। पापा जी की, मम्मी की, यहाँ तक कि छोटे भैया की भी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हेल्प कराते हैं भाभी की। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले अकेले काम करती रहें। अगर सभी ठीक हो तो फिर तो चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब अभी सभी की तबीयत ख़राब है तो फिर चलो उनकी हेल्प कराते हैं। तो अभी मैंने मट्ठा चलाया। मट्ठा चलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर हलवा बनाने लगी हूँ, क्योंकि मम्मी की ना आँख बंद करके आई हैं तो उनको हलवा वगैरह देना ज़रूरी है। तो सोचा कि चलो हलवा बनाते हैं मम्मी के लिए। तो यहाँ पर मैंने आटा भून लिया है घी में आटा भून लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसमें जैसे कि पानी है, चीनी है, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और हमारा हलवा बन करके हो जाएगा तैयार। तो अभी यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया था, मीठा पानी बनाया था, लेकिन मुझे पानी कम लगा तो फिर मैंने पानी और डाला, क्योंकि ये वाला हलवा है ना आटे वाला, ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। ये जो टाइट हो जाता है ना वो वाला हलवा फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसमें पानी वगैरह डाल लिया था अच्छे से, क्योंकि खदकते खदकते ये अच्छे से बढ़िया से हो जाएगा। तो इसमें पानी डाल लिया और चीनी भी डालूँगी, क्योंकि कुछ चीनी तो मैंने पानी में मिला ली थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि चीनी काफ़ी रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने चीनी और भी डाली थी इसमें। और तब जा कर के ना ये हलवा हमारा अच्छे से बन कर के तैयार हुआ था। इसमें डालूँगी थोड़ी सी सौंठ, क्योंकि सौंठ से ना आटे वाले हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सौंठ भी डाल दी है। और आटे का हलवा ना वैसे भी बना कर के खाओ। अब तो मम्मी के लिए मैं इसलिए बना रही हूँ कि क्योंकि उनकी आंखें बंद करके आई हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो हलवा बना रही थी और भाभी जी कर रही थी खाने की तैयारी। तो ये लगा रही हैं यहाँ पर आटा। काम पर दोनों ही लगे हुए हैं, फिर भी ना काम ना ख़त्म होने में आता ही नहीं है, क्योंकि एक तो दिन छोटा होता है, फिर एक्स्ट्रा काम भी हो रहे हैं। जैसे बीमार हैं सभी, तो उनके लिए खाना भी कुछ अलग से, फिर बच्चों के लिए अलग से, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। एक काम के दो दो काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है, पर चलो कोई नहीं, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर ये ले रही हैं आटा, पानी और सब्ज़ी वगैरह बना दी है, तो ये सारे काम तैयार कर लेंगी। मैंने सोचा तब तक मैं मम्मी के लिए हलवा बना देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा हलवा मैंने सबके लिए बना दिया था। मैंने कहा गरम गरम सा सर्दियों में सभी थोड़ा थोड़ा सा हलवा खा लेंगे, तो सबके लिए बना दिया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ खोवा, क्योंकि मुझे बनाना था अपने लिए गाजर का हलवा, लड्डू। इधर भाभी जी चल दी हैं पापा जी को खाना देने के लिए, क्योंकि वो घेर में बैठे हुए हैं, तो ये वहाँ पर ही जा रही हैं खाना देने के लिए। और मैं इधर बना रही हूँ अपने लिए खोवा। तो ये पहुँच चुकी हैं घेर में। ये हमारा घेर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है पर सामने ही है। तो वो चली गई, उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने काम पर लगी हुई हूँ। मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना खोवा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा खोवा ना लगभग बन करके हो गया है तैयार। और अभी थोड़ा सा और इसको टाइट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको उतार करके और रख दूँगी। फिर हमारा ये वाला खोवा हो जाएगा तैयार। उसके बाद ना गाजर वगैरह भी हमको तैयार करनी है,
तो इसलिए टाइम बहुत लगता है गाजर के हलवे में, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं खोआ निकालने के बाद नहा कर के आई थी। नहा कर के आ गई हूँ। कुछ कपड़े थे जो मशीन में डले हुए थे वो मैंने निकाल लिए हैं, सुखा लिए हैं। और जो मेरे अपने कपड़े थे उनको भी मैं धो कर के ले आई हूँ, क्योंकि मैं मशीन में अपने सूट नहीं धुलती हूँ, मैं धुलती हूँ हाथ से, क्योंकि इन पर ना रुआं रुआं हो जाता है फिर, तो इसलिए मैंने हाथ से ही अपने कपड़े धुले हैं और धुल कर के ले आई हूँ। सोचा कि ये कुछ कपड़े थे मशीन में कि इनको भी निकाल देती हूँ, और कुछ कपड़े मशीन में और भी डाल आई हूँ। तो इस तरह से करके मेरा काम चल रहा है, क्योंकि मशीन अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रहने दें, कपड़े तो उसमें डालने ही पड़ेंगे, तो मैंने इसलिए उसमें कपड़े डाल दिए हैं। तो अभी इन सबको थोड़ा सा उल्टा करके सुखाऊंगी, जिससे कि ना कोई भी जैसे कबूतर चिड़िया वगैरह बैठ जाए तो वो गंदा करे, तो इतना गंदा ना हो इसलिए। और ये मेरा सूट जो उतारा था उसमें ग्रीन कुर्ता था और पिंक सलवार थी, जो पहना है उसमें रेड कुर्ता है और ग्रीन सलवार है, कुछ इस तरह से है। और मैचिंग वाले सूट मुझको पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। गाजर लेकर के आ गया है भैया, और अभी धुल रही हैं यहाँ पर गाजर, तो गाजर भी धुल रही हैं। और सर्दी में ना पानी में हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं, वरना ना बिल्कुल भी मन नहीं करता पानी में हाथ देने के लिए। तो भाभी जी ने सोचा कि चलो गाजर आ गई हैं तो फटाफट से इनको छील देते हैं और इनका काम करते हैं शुरू। और सच बताऊं, बहुत काम हो रहा है इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा, पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन मैं भी नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि ना देखो सबका अपना अपना काम होता है, तो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती हूँ इसलिए। तो अभी यहाँ पर जो भी गाजर थी ना वो सभी धुल ली हैं इन्होंने। पता नहीं कितनी गाजर थी ये तो मुझे पता नहीं है, पर सभी धुल करके तैयार कर ली हैं। और मैं मुझसे यहाँ पर ये बातें भी कर रही थी, क्योंकि बातें तो ना लेडीज़ों की ख़त्म होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं। तो बातें भी कर रही थी, साथ के साथ काम भी कर रही थी। और अभी आ गए हैं हम इधर, चूल्हे के पास ही बैठ गए हैं, क्योंकि चूल्हा सुबह से ही भाभी जी ने चला रखा है, तो अच्छा लगता है चूल्हे के आसपास बैठ जाते हैं। तो मैंने ये गाजर ले ली है, तो मैं इनको छीलने लगी हूँ। मैंने इनसे बोला कि आप साथ के साथ कस दो और मैं छील दूँ, यानी कसने का मतलब है कद्दूकस कर दो। तो ये वो ही काम कर रही थी और मैं यहाँ पर गाजर छील रही थी, दोनों काम साथ के साथ चल रहे थे। तो अभी यहाँ पर यही काम करेंगे। और सर्दियों में गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल है नई साल, तो क्योंकि उसके पहले दिन की क्लिप है ये, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, एक वीडियो एडिट की थी बस, वो ही मैंने डाली थी, उसके बाद मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और अभी यहाँ पर कस रहे हैं हम, जो हमारा कद्दूकस से इसको सब गाजर को कस रहे हैं। और ठीक ठाक है गाजर, लगभग 3 किलो से तो कम नहीं है, और 4 से ज़्यादा नहीं है, इसके बीच में ही गाजर थी, क्योंकि गाजर ना हमें उस हिसाब से लेनी पड़ती है जितना हमारा खोबा हो, खोबे के हिसाब से ही हमें गाजर लेनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर ये कस गए हैं और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपके परिवार को। थोड़ा सा लेट जा रहा है पर कोई नहीं, बोल तो सकते ही है। तो यहाँ पर भाभी जी बना रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ गोभी और आलू की। दोनों भैया बैठ गए हैं खाने के लिए, ये मेरे बड़े भैया हैं और इधर मेरा छोटा वाला भैया बैठा हुआ है। दोनों भैया खा रहे हैं और बड़ी वाली भाभी जी बना रही हैं, और छोटी वाली भाभी जी पता नहीं क्या कर रही थी, और मैंने चाय बना दी थी सबके लिए। तो कुछ इस तरह से ही मिलजुल करके काम चल रहा है, क्योंकि देखो सबको सर्दी लगती है, ऐसा तो है नहीं कि हमें ही लगती है, पर मैं तो सर्दी वाले काम कर भी नहीं रही हूँ। ये तो बर्तन वगैरह साफ़ करना, कपड़े धुलना, इस तरह के सारे काम कर रहे हैं, तो इनको तो और भी ज़्यादा लगती है। लेकिन हमारा क्या है, मन में आया तो काम कर दिया और मन में नहीं आया तो काम नहीं करा। ये हमारा छोटा भतीजा है जो यहाँ पर लेटा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो सबको एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा बड़ा भतीजा है, ये हमारी गुड़िया रानी है, और ये है मेरी मम्मी
जिनकी आंखें बंद करके आई हैं ये भी लेटी हुई हैं और बच्चों से कर रही हैं ये बातें। बच्चे इनसे बातें कर रहे हैं और ये बच्चों से बातें कर रही हैं। तो अभी यहाँ पर गाजर का हलवा तो हमारा बन गया था। उसके बाद हम बनाने लगे हैं लड्डू। तो आज हम लड्डू बना रहे हैं। आप देख सकते हो भाभी बैठ गई हैं और बड़ी वाली भाभी जी चली गई हैं क्योंकि ना भैया का काम था ज़रूरी, और फिर भैया को खाने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती तो इसलिए वो चली गई हैं। और ये छोटी वाली भाभी हैं जो मेरे साथ लड्डू बनवा रही हैं। और इन्होंने खोवा तो पहले ही निकाल दिया था, हमारे आने से पहले एक थोड़ा सा खोवा मैंने भी निकाला था, बाकी इन्होंने तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं और ये वाले लड्डू ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे एक लड्डू बनते हैं सूजी डाल करके, लेकिन मुझे ना आटे वाले लड्डू बहुत पसंद हैं, जैसे आटा डाल करके थोड़ा सा और जब बनाते हैं तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट जो भी आपका मन हो वो डाल सकते हो। तो तिल तो हमने नहीं डाले थे, लेकिन हाँ ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले थे। और लड्डू बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो रहे थे। तो भाभी जी कह रही थी कि कान्हा जी को खिला करके आओ और फिर इसमें मीठा देखते हैं लड्डुओं में, क्योंकि मीठा कैसा है, क्योंकि जब तक मीठा थोड़ा सा अच्छा सा ना हो तब तक ना लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। ज़्यादा फीके फीके से लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए वैसे मैंने देख लिया था, मैंने इनको बता दिया था कि लड्डू ठीक ठाक बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि लड्डू में मीठा कम है या कुछ, पर फिर भी इनको हो रहा था कि नहीं चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा देख लो। तो अभी यहाँ पर टंकी भरी गई है ऊपर, और टंकी भरने के बाद इसमें से पानी आया है पतनारे में से। जब टंकी भर जाती है तो फिर पानी निकलता ही निकलता है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं इसको झाड़ू से ना साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं झाड़ू से पानी को साफ़ कर रही हूँ। देखो अपने घर का काम करने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना होता है। हम उनके जैसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने घर के काम के रूटीन को हम खुद जानते हैं, वो अपने की खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी कोशिश हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं इनकी हेल्प करा दूँ, है ना। होता है ना मन की चलो इनकी हेल्प करा देते हैं, इनकी हेल्प करा देते हैं। लेकिन हम उनके तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है। तो कोई नहीं, जैसा भी हमसे आ रहा है ऐसा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी जो था ना उस पर झाड़ू लगा दी है, और मम्मी यहाँ पर घूम रही हैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। पानी सा रह गया था, फिर दोबारा से ले करके आई हूँ पानी से को इससे झाड़ू से, और फिर लगा रही हूँ झाड़ू दोबारा से सर। और ये यहाँ पर तुलसा जी मैया है इनकी, इन्होंने थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया है जिससे कि इनको सर्दी वगैरह ना लगे, इसलिए।
तो यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू पानी पर, और अभी झाड़ू रख देते हैं। जो झाड़ू मैंने ले रखी थी जिससे लगा रही थी, और इस झाड़ू को लेकर के जाऊंगी मैं अंदर, क्योंकि अभी लगानी है मुझे पूरे घर में झाड़ू। बहुत गंदा घर हो रहा है, बच्चे हैं खेलते रहते हैं, सामान भी इधर उधर फैला देते हैं, तो घर तो गंदा होता ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही झाड़ू लगा दूं। और इधर भाभी जी धोने लगी हैं मूली। मूली थी खेत की, बहुत अच्छी और मोटी वाली मूली हैं, तो ये कह रही थी आप ले जाना, अचार डाल लेना, कुछ पराठे वगैरह बना लेना, और कुछ हम रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और कुछ हमने बड़ी वाली भाभी को दे दी थी, वो भी लेकर के चली गई हैं। तो कुछ इस तरह से हम मूली वगैरह आपस में बांट रहे थे। और मूली के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मूली का अचार भी अच्छा लगता है, मूली की सलाद भी अच्छी लगती है। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगी यहाँ पर कि सबको ही पसंद है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बाकी मूली की सलाद मुझे बहुत पसंद है, मूली के पराठे भी मुझे बहुत पसंद हैं। कहीं पर ब्याह शादी में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि मैं सब सलाद में मूली, और ज़्यादातर मूली, खीरा तो मुझे बहुत कम पसंद है, टमाटर भी ले लेती हूँ, पर टमाटर ना ज़्यादा देर काट के रखो तो वो अजीब से हो जाते हैं। मूली वगैरह ही ले लेती हूँ, या फिर गाजर, इस तरह से। तो मेरी सलाद कुछ इस तरह से ही रहती है खाने के साथ। तो अभी यहाँ पर मूलियाँ ना लगभग धुल चुकी हैं, थोड़ी सी मूली रही है, पतली भी हैं और मोटी बहुत ज़्यादा है। इधर मैंने रख दिया है पानी बच्चों के नहाने के लिए, क्योंकि लाइट चली गई है और दीप नहाने की जिद कर रहा है कि उसको नहाना है। वो नहाए बगैर एक दिन भी नहीं रहता है। तो कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छी आदत है, ये डेली बच्चों को नहाना चाहिए। और ये पी रहा है दूध, वंश इधर इसको दूध दे दिया है, ये दूध पी रहा है। और छोटा वाला बेटा नहाने के लिए जाएगा। तो ऐसे ही कुछ घर का रूटीन चल रहा है। इधर मम्मी लेटी हुई है, सोचा है थोड़ा सा आपको मम्मी से भी मिला देते हैं, क्योंकि इनको आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये मानती नहीं है, कुछ ना कुछ खड़े होकर के बता देती हैं कि ये कर लो वो कर लो। और जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको काम करने के तरीके का ज़्यादा वो होता है, तो उनको ज़्यादा पता रहता है, उनको ज़्यादा टेंशन रहती है। तो अभी इस वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।